79वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आज नई मुंबई के अम्बेडकर नगर में तिरंगा रैली निकाली गई। पूर्व मेयर सुधाकर सोनवने के सौजन्य से निकली इस रैली का शुभारंभ राजर्षि शाहू महाराज विद्यालय से हुआ। यहाँ ऐरोली क्षेत्र के कई स्कूलों के हजारों छात्रों और शिक्षकों ने हाथों में तिरंगा थामे इस रैली में हिस्सा लिया। इस अवसर पर वन मंत्री गणेश नाइक और एनएमएमसी आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी गई। छात्रों ने तिरंगे के साथ यहाँ परेड निकाला और भारत माता एवं आजादी का जय घोष किया। तिरंगा रैली में पूर्व नगर सेविका रंजनाताई सोनवने, डॉक्टर गौतमी सोनवने समेत तमाम शिक्षक और सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। 79वें आजादी दिवस में नागरिकों को शामिल होने का संदेश देते हुए यह अनोखी तिरंगा रैली मान्यवर कांशीराम हिंदी विद्यालय में संवाद सभा तक चली। वन मंत्री गणेश नाइक, पूर्व महापौर सुधाकर सोनवने और मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे ने यहाँ छात्रों और नागरिकों में देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए आजादी को कायम रखने और सकारात्मक योगदान के लिए सबको प्रेरित किया। वन मंत्री गणेश नाइक ने पूर्व मेयर सुधाकर सोनवने द्वारा चलाए जा रहे शिक्षा सेवी कार्यक्रम और नए भारत के निर्माण के लिए चलाए जा रहे प्रयासों का गुणगान किया। नई मुंबईकरों को 79वें स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हुए उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आपले माजी महापौर सुधाकरजी सोनवने यांनी मला आणि माननीय आयुक्त कैलाश शिंदे साहेबांना या अतिशय देशाभिमानी लोकांच्या समूहामध्ये येण्याचं भाग्य दिलेलं आहे। राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज विद्यालयाच्या माध्यमातून या ठिकाणी हे आयोजन करण्यात आलेले आहे, परंतु आजूबाजूच्या विविध शाळांचे 100 विद्यार्थी या ठिकाणी बोलवले आहेत। देशाच्या प्रति जी भावना आहे ती प्रज्वलित व्हावी, अतिशय ती निष्ठा नुसती मनात राहता जनसामान्यापर्यंत पोहोचावी आणि म्हणून घर घर तिरंगा आणि हर घर तिरंगा अशा प्रकारचं सुधाकर सोनवणेंनी जे अभियानाचं या ठिकाणी 2 दिवस अगोदर ध्वजारोहणाच्या 15 ऑगस्टच्या 2 दिवस अगोदर म्हणजे 13 ऑगस्टला हा कार्यक्रम केलेला आहे। सुधाकर सोनवणेच्या या कायमच्याच अशा प्रकारच्या राष्ट्राची एकसंघता ठेवण्याच्या भूमिकेला मी कायमचा पाठिंबा दिलेला आहे आणि भविष्यकाळामध्ये देश संपन्न होईल, माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या मनातला भारत घडेल ऐसा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त। वहीं पूर्व महापौर सुधाकर सोनवने ने स्वतंत्रता दिवस की शुभेच्छा देते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बान होने वाले शहीदों को याद करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारे महापुरुषों ने आजादी का जो सपना देखा था हम उसे भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज कुछ निजी स्वार्थों के चलते लोकशाही पर खतरा बढ़ रहा है। स्वतंत्रता कायम रखनी है तो सबके लिए समान शिक्षा, समान अवसर और समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का दिन चिंतन का है और देश के लिए मिलकर भूमिका निभाने का है। आज़ादी के अमृत काल में जिस प्रकार से आह्वान किया गया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से कि 13-14 तारीख को हर हमारे जो कार्यालय है, स्कूलें हैं, उस पर ध्वज फहराया जाएगा। 15 तारीख को हर साल की भांति वो वहाँ पे ध्वज फहराया जाएगा। आज का जो ध्वजारोहण है वो उसी तहत किया गया है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्य के मंत्री और हमारे नई मुंबई के नेता आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के हाथों पर वहाँ पर ध्वजारोहण हुआ है। प्रमुख उपस्थिति में महापालिका आयुक्त जो है वो वहाँ उपस्थित रहे। हज़ारों की तादाद में यहाँ व्यापारी रहेंगे, कई संस्थान जैसे मंदिर है, मस्जिद है, उसके बाद में आरोग्य विभाग है, स्वच्छता विभाग है, कई स्कूलें हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के समय इस तिरंगा जिस वक्त हमने स्वीकार किया, इस तिरंगा की खासियत है जो हमारा केसरी रंग है, वो जो हमारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है, उसका प्रतीक है। और जो सफ़ेद है वो हमारे निष्कलंकता का ये है, यानी कि हम इस प्रकार स्वच्छ चारित्र के होने चाहिए। और जो हरा कलर है वो हमारा जो देश है वो किसानी देश है,
फसलें उगाकर हरा भरा होता है, उस प्रकार का वो हमारा देश है। तो एक तिरंगे का, और जो ऊपर चक्र लगा गया है, चक्रवर्ती राजा अशोक का जो है कि उन्होंने पूरा जग जीता, उसके बाद में उन्होंने देखा कि जग मैं जीतूंगा लोगों को मार के, तो राज किसके ऊपर करूंगा। और उन्होंने उस समय जो बुद्ध का स्वीकार किया, कहते हैं ना कि भारत बुद्ध की भूमि है। भारत ये ऐसा राष्ट्र है, कई जाति, कई भाषा, कई प्रांत, कई प्रकार की रीति रिवाज होने के बावजूद भी एक संघ है। तो ये ध्वज जो हमारा है, इस ध्वज के अंदर उस सब का मिश्रण इसलिए किया गया है, इसलिए तिरंगा रैली। लेकिन ये तिरंगा कब समझेगा, जब आपके घर शिक्षा पहुंचेगी तब। और शिक्षा पहुंचने के बाद आपको आपका जो मूलभूत अधिकार है वो कब समझेगा, जब संविधान आप तक पहुंचेगा। इसलिए घर घर तिरंगा, घर घर शिक्षा और घर घर संविधान, ये जो हमारा नारा था, इस नारे के साथ इस नगर की यहाँ पर परिक्रमा की गई है। और परिक्रमा में जिन लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उन सब का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और आदरणीय दादा यहाँ पर आए, उन्होंने मार्गदर्शन किया, ध्वजारोहण यहाँ पर किया, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। महापालिका के आयुक्त तथा उनके सभी जो HODs है वो यहाँ आए, उनका भी मैं यहाँ पर मनपूर्वक आभार मानता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।